प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक और जादुई कहानी सुनाने जा रही हूँ। मोहनपुर नाम के गांव में राधा नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो अपनी माँ सुष्मिता के साथ रहती थी और अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। राधा की माँ सुष्मिता अक्सर ही बीमार रहा करती थी। उनके पास ज्यादा धन नहीं था, इसीलिए राधा दूसरों के घरों में काम किया करती थी। राधा अपने लिए एक सैलून की दुकान खोलना चाहती थी, इसीलिए वो दूसरों के घरों में जा जाकर पैसे कमा रही थी और अपनी माँ का भी पूरा ध्यान रख रही थी। एक दिन, मेरी बच्ची, मैं तो अक्सर ही बीमार रहती हूँ, तू मेरी इतनी फिक्र मत किया कर, मुझे तो कुछ ही दिनों में भगवान अपने पास बुला लेगा। इसीलिए बेटी, तू मेरे पीछे ऐसे पैसे बर्बाद मत कर और अपनी दुकान खोलने के लिए पैसे इकट्ठी करती रह। मेरे लिए तो बेटी पैसे बर्बाद मत कर। माँ, कैसी बात कर रही हो? मेरा तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ, तुम ऐसी बात मत किया करो। तुम्हारे बगैर मैं कैसे रहूंगी माँ? जब मैं छोटी थी तो तुमने भी तो मेरा बहुत ख्याल रखा था ना। तो माँ, अब मेरा भी मन करता है और मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी माँ का पूरा ध्यान रखूं। मेरी बच्ची, तू सच में बहुत अच्छी है। ऐसे हालात में तो बच्चे अपने माँ बाप को देखना पसंद नहीं करते। ऐसे में तुम मेरी बच्ची अपनी माँ के लिए इतना कुछ कर रही हो। माँ, मुझे नहीं पता लोग कैसे अपने माँ बाप को अकेला मरने के लिए छोड़ देते हैं, पर माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। इसीलिए मैं तो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ मेरी बच्ची, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकती हो। पर मेरी बच्ची, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम अपने लिए एक सैलून खोलना चाहती हो और मैं इतनी बीमार रहती हूँ कि तुम्हें बार बार मेरी बीमारी की दवा करवाने में पैसे लगाने पड़ते हैं और तुम हर बार अपने सैलून को नहीं खोल पा रही हो। माँ, तुम भी कैसी बात कर रही हो? तुम ठीक रहोगी तभी तो सब अच्छा लगेगा ना माँ। अगर तुम ही मेरे पास नहीं होगी तो फिर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा माँ, अब तुम ज्यादा मत सोचो इस बारे में, ठीक है ना? जितना ज्यादा सोचोगी उतना ज्यादा बीमार हो जाओगी माँ। अब तुम आराम करो और मैं भी अपने काम के लिए निकलती हूँ, वरना मुझे अगर देर हो गई ना तो मालकिन मुझे डांटेंगी और तनख्वाह भी काट लेंगी। ठीक है मेरी बच्ची, तू अब काम पर जा मेरी बच्ची। काम के चक्कर में तू अपना भी तो ध्यान रखना, तभी तो मुझे अच्छा लगेगा ना। हाँ माँ, मैं अपना ध्यान रखती हूँ। अच्छा माँ, अब मुझे देर हो गई है, मुझे जल्दी जाना चाहिए, तुम अपना ध्यान रखना। ऐसे कहकर राधा काम करने के लिए अपनी मालकिन के घर चली जाती है। जैसे राधा मालकिन के घर पहुँचती है, मालकिन राधा को बहुत डांटने लगती है और उससे कहती है, अरे राधा, कहाँ मर जाती है? तुझे कभी भी टाइम पर से नहीं आया जाता क्या? सारा काम मुझे ही करना पड़ता है सुबह सुबह, तो फिर पैसे किस बात के लेती है मुझसे, बता। मालकिन, वो मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। आपको तो पता ही है ना कि माँ को खाना खिलाकर ही मैं यहाँ आती हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ी सी देर हो जाती है। मालकिन, जैसे ही मेरी माँ जल्दी से ठीक हो जाएगी, मैं सुबह जल्दी आया करूँगी। बस कर, तेरी माँ और ठीक हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? हर दूसरे दिन ही उसकी तबीयत खराब हो जाती है और तू कहती है कि वो ठीक हो जाएगी। जा कहीं और जाकर ये बकवास कर। अगर तुझसे ठीक से काम नहीं होता तो अपना रास्ता देख, ठीक है ना? मुझे तो नौकर और मिल जाएंगे तुझसे बेहतर। मालकिन, आप मेरी बातों को समझो, मेरी माँ के अलावा कोई नहीं है। अगर मैं उसका ध्यान नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ मालकिन। मैं अपनी माँ को ऐसी बीमारी में अकेला नहीं छोड़ सकती, चाहे जो हो जाए। तो इसका मतलब कि तू समय पर नहीं आएगी? जब तक मेरी माँ ठीक नहीं हो जाती तब तक तो नहीं मालकिन। तो ठीक है, फिर अब से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है और ये पकड़ अपने पैसे, अभी तक जो काम किया है उसके लिए। मालकिन, ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी मालकिन? मेरी माँ की दवाई का खर्चा मैं कहाँ से निकालूंगी? मुझे नहीं पता, तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा और जिसके पास काम करना है वहाँ कर। अब मेरे पास मत आना और मैं भी देखूंगी कि तुझे कौन काम देता है अपने घर में। मालकिन, ऐसा मत करिए, मेरी माँ मर जाएगी बिना दवाई के। मुझे नहीं पता और अब ये ड्रामा यहाँ करने की जरूरत नहीं है, निकल जा मेरे घर से। ऐसे कहकर वो उसे घर से निकाल देती है और राधा भी उदास होकर रोते हुए घर चली जाती है। घर जाकर वो सब कुछ अपनी माँ को बता देती है कि कैसे उनकी मालकिन ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और अब काम पर आने से मना कर दिया और उसने उसे धमकी भी दी कि तुझे कोई काम पर नहीं रखेगा। नहीं मेरी बच्ची, रोती नहीं है, तू तो मेरी बहुत ही बहादुर बच्ची है बेटा।
मैंने तुझे कहा था ना, मेरी फिक्र इतनी मत किया कर। देख अब तू फंस गई ना, अब तेरी मालकिन ने तुझे काम से निकाल दिया। चल बेटा कोई बात नहीं, अब तू कहीं और काम देख और अब वहाँ पर समय से जाना। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी। माँ आप ठीक नहीं हो। बेटी मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और अब तू नई जगह काम तलाश कर। ऐसे कहकर वो राधा को नया काम ढूंढने के लिए बोल देती है। राधा अगली सुबह होते ही काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो घर घर जाकर काम के लिए पूछती है पर उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता है। वो बहुत ही निराश हो जाती है। इतना काम ढूंढने पर भी उसे कोई काम नहीं मिला। उसे अपनी मालकिन की बात याद आती है और वो रोते हुए वापस अपने घर चली जाती है। बेटी क्या हुआ, तू इतनी दुखी क्यों है? क्या हुआ मेरी बच्ची, कहीं काम नहीं मिला क्या? नहीं माँ, कहीं भी काम नहीं मिला। मालकिन ने कहा था कि मैं देखती हूँ कि तुझे कौन काम देता है। माँ मुझे अब कोई काम नहीं देने वाला। अब मैं क्या करूँ माँ, तुम्हारी दवाई के लिए मैं पैसे कैसे लाऊंगी? मेरी बेटी तू अब दूसरों के घर काम करने के बारे में छोड़ दे और तू एक काम कर, मेरे पास मेरी शादी के कुछ गहने रखे हुए हैं, तो उन्हें ले जाकर बेच दे और उन पैसों से अपना सलून शुरू कर दे। पर माँ वो गहने तुम्हारी शादी की यादों से जुड़ी है, मैं उन्हें नहीं बेच सकती ऐसे। मेरी बच्ची अगर हम ही नहीं रहेंगे तो उन गहने का क्या करेंगे मेरी बच्ची? तेरा सपना था ना अपना सलून खोलने का, तो बस बेटी तू ज्यादा मत सोच और बस अपनी दुकान के बारे में सोच और कुछ भी मत सोच। ठीक है माँ। ऐसा कहकर सुस्मिता उसे गहने लाकर देती है और राधा उन गहनों को लेकर सुनार की दुकान पर जाकर बेच देती है। जो पैसे उसे मिलते हैं उन पैसों से वो अपनी एक सलून की दुकान खोल लेती है। सलून की दुकान खोलकर राधा बेहद खुश हो जाती है। अब वो सोचने लगती है कि जल्दी वो अपने पैसे इकट्ठे कर कर माँ के गहने को वापस लेकर आ जाएगी और ऐसा करने से उसकी माँ की यादें वापस आ जाएगी और वो खुश हो जाएंगी। मेरी बच्ची अब बस तू अपनी दुकान पर ध्यान देना और कहीं नहीं। राधा अब रोज सुबह से अपनी दुकान पर आती। राधा के पास शुरू में ही कुछ लोग बाल कटवाने के लिए आ जाते। राधा बाल काटना शुरू करती पर किसी भी आदमी को राधा के द्वारा काटे गए बाल पसंद नहीं आते और राधा की दुकान ही चलनी बंद हो जाती है। ऐसे में बहुत दिन बीत जाते हैं, राधा के पास एक भी आदमी बाल कटवाने नहीं आता। राधा निराश होकर एक पेड़ के नीचे रोने लगती है कि तभी एक परी उसके सामने आती है और उससे कहती है, बेटी मुझे सब पता है तू किस दौर से गुजर रही है, मैं तेरी मदद करना चाहती हूँ। यहाँ की जादुई कैंचीज की मदद से तेरी दुकान बहुत अच्छी चलने लगेगी, तू कभी भी निराश नहीं होगी। परी वो जादुई कैंची राधा को देखकर गायब हो जाती है और राधा उस कैंची को लेकर वापस अपने घर आ जाती है। अगले दिन राधा फिर से अपनी दुकान पर जाती है और इस बार परी की दी गई कैंची पर विश्वास करके बाल काटने लगती है। वो कैंची राधा के हाथ में आते ही अपने आप चलने लग जाती है और बाल कटवा रहे आदमी के बहुत ही अच्छे से बाल बना देती है। वो आदमी देखकर चौंक जाता है और राधा की तारीफ करता है। अरे वाह, वो परी तो सच में मुझे जादुई कैंची दे के गई है। मुझे तो लगा था ये कैंची फालतू की होगी, लेकिन ये तो सच में जादुई निकली। अब इसकी मदद से मैं अपनी माँ के गहने वापस लेके आ जाऊंगी। अब जब भी कोई राधा से बाल कटवाने आता, राधा उस जादुई कैंची की मदद से तुरंत ही बाल काट दिया करती और बाल कटवाने वालों को बहुत अच्छा लगता था। राधा बहुत अच्छे से बाल काट रही थी। धीरे धीरे ये बात सभी जगह फैल गई और राधा की दुकान पर भीड़ लगने लगी थी। इस तरह से बढ़ती हुई चर्चा को देखकर सभी सलून वाले उससे चिढ़ने लग गए थे और उन सभी दुकान वालों ने मिलकर राधा का नाम खराब करने के लिए एक प्लान बनाया। भाई मेरे पास एक प्लान है, इसके लिए हमें एक गंजे आदमी की जरूरत पड़ेगी। ऐसे कहकर वो गंजे आदमी को ढूंढकर उसे राधा की दुकान पर भेज देता है और वो गंजा आदमी राधा से कहता है, अरे राधा, मैंने सुना है तुम चाहे जैसे भी बाल बना देती हो। जी भैया, आपने बिल्कुल सही सुना है। तो मेरा एक काम करोगी? मेरे सिर पर बाल नहीं है, अगर तुमने मेरे बाल वापस ला दिए तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। थोड़ी घबराहट के साथ, ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ऐसे कहकर राधा थोड़ी घबराई हुई होती है कि क्या ये कैंची बाल को वापस भी ला सकती है। उसे पता नहीं होता। वो मन ही मन कहती है इसके बाल वापस आ जाए और कैंची उसके सिर पर चलाने लगती है।
थोड़ी ही देर में उस गंजे के सिर पर बाल आ जाते हैं। वो देखकर वो गंजा बहुत खुश हो जाता है और राधा का धन्यवाद करने लगता है। जब सभी सलून वाले ये देखते हैं तो बहुत ही चौंक जाते हैं और समझ नहीं पाते कि आखिर राधा ने ऐसा कैसे कर दिया। पर इस बात के बाद से तो राधा और भी ज्यादा चर्चा में होने लगती। दूर के गांव से और शहर से लोग बाल कटवाने आने लगते हैं। बेटी, मैंने कहा था ना, तू अपनी सलून की दुकान पर ध्यान दे। देख, आज तू कितना कमा रही है मेरी बच्ची। हाँ माँ। और फिर राधा सुनार के पास जाकर अपनी माँ के गहने वापस ले आती है और अपनी माँ को वापस कर देती है। ये देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। और अब राधा की दुकान पर बहुत भीड़ होने लगी थी। राधा धीरे धीरे अमीर होने लगी थी। राधा ने पैसे गरीबों में भी देना शुरू कर दिया था। अब राधा के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही। राधा अपनी माँ का इलाज भी अच्छे अस्पताल में करवा लेती है।